पहले बात करते हैं विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के साथ दिल्ली में एमसीडी चुनाव की। गुजरात और हिमाचल में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो गया। अब राजनीतिक दल 8 दिसंबर को नतीजे आने का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले 7 दिसंबर को एमसीडी के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इन तीनों चुनावों के नतीजे क्या हो सकते हैं, अब सभी की निगाह इसी सवाल पर टिकी हुई है। दिल्ली नगर निगम में वोटों की गिनती 24 घंटे जबकि गुजरात में 48 घंटे बाद शुरू होगी। गुजरात और हिमाचल में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, जबकि दिल्ली में उसे एक बड़ा नुकसान हो रहा है। बीते एक महीने से 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रहा सियासी तूफान मतदान के। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। साथ थम गया है। फिलहाल निगाहें 7 और 8 दिसंबर की तारीखों पर टिकी हुई है, क्योंकि उस दिन ये तय होना है कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। जी न्यूज के एग्जिट पोल में 2 चुनावों में बीजेपी को जीत मिलती दिख रही है, लेकिन दिल्ली नगर निगम बीजेपी के हाथों से फिसलता नजर आ रहा है। बात सबसे पहले गुजरात की करेंगे, वो किला जिस पर बीजेपी का कमल बीते 27 साल से खिल रहा है। गुजरात में बीजेपी को 110 से 125 सीटें, कांग्रेस को 45 से 60 और आम आदमी पार्टी को 1 से 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा रही हैं। यानी गुजरात में बीजेपी अपना किला बचाने में एक बार फिर कामयाब होती दिख रही है, जबकि कांग्रेस को यहां एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ रहा है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन एग्जिट पोल में उसका असर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। यही नहीं, गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर भी डबल डिजिट में नहीं पहुंच रहा है। तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर गुजरात में हारती नजर आ रही है। वैसे भी पार्टी ने जिस तरह से गुजरात चुनावों के लिए प्रचार किया था, उससे लग रहा था कि वो गुजरात चुनावों में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। गुजरात के आंकड़ों के बाद अब बात पहाड़ों की करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल की, वो राज्य जहां हर 5 साल में सरकार बदलती रही है। यानी 5 साल बीजेपी तो 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती रही है। मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस दस्तूर को बदल देगी। जी न्यूज एग्जिट पोल में 35 से 40 सीटों के साथ बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 20 से 25 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 1 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल एग्जिट पोल में बीजेपी हिमाचल में चले आ रहे इस दस्तूर को तोड़ती हुई दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ जबरदस्त नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने वापसी की पूरी कोशिश तो की है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी कोशिश जीत दिलाने के लिए नाकाफी साबित हुई है। और आखिर में बात दिल्ली नगर निगम की, जहां 15 साल से सत्ता संभाल रही बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और आम आदमी पार्टी यहां बीजेपी के इरादों पर झाड़ू फेरती नजर आ रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी 82 से 94 सीटों पर सिमट रही है। वहीं आम आदमी पार्टी 134 से 146 सीटों के साथ निगम पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 8 से 14 सीटें ही आ सकती हैं, जबकि अन्य को 14 से 19 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात और हिमाचल के चुनावों में बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन दिल्ली नगर निगम चुनावों में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।